नमस्कार। आज के अभ्यास में हम कोबर बनाना सीखेंगे। कोबर मिथिला चित्र शैली का सर्वाधिक विख्यात और मनभावन चित्र है। यह एक प्रमुख वैवाहिक चित्र है जिसका चित्रण भूमि, दीवार और कागज पर करने की परंपरा है। कोबर का शाब्दिक अर्थ होता है वर दुल्हन का निवास स्थान। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम बॉर्डर बनाते हैं। यहाँ सेमी सर्कल के बीच पत्तीनुमा आकृति बनाई जा रही है और रिक्त स्थानों को भरने के लिए सीधी लाइन की कचनियों एवं रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। कोबर के चित्र के केंद्र में पुड़ैन के 7 पत्ते बने होते हैं। एक केंद्र में और दाएं बाएं 3-3 वृत्ताकार आकृति बनाई जाती है। पुड़ैन के पत्ते को वृत्ताकार आकृति के रूप में दर्शाया जाता है। पुड़ैन कमल की तरह पानी में होता है। मिथिलांचल में शादियों में इसके पत्ते का प्रयोग होता है। वृत्ताकार आकृति में सामान्यतः कमल के चित्र को दर्शाया जाता है। यहाँ देखिए, ये कमल के फूल बनाए जा रहे हैं। आप इसे विभिन्न प्रकार से बना सकते हैं। ध्यान रखें कि 7 वृत्ताकार आकृति एक समान रूप से बनाई जाएंगे। मिथिला में ऐसे भावपूर्ण चित्र को दीवार पर लिखने का तात्पर्य यह है कि वर वधू को उनमें छिपे भावों को बताना रहता है। कोबर का विस्तृत चित्र अंकित किया जाता है जिसके समक्ष भूमि पर बैठकर वर वधू कई प्रकार के विधिगत कार्य संपादित करते हैं। ये 7 वृत्ताकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ देखिए, इसे जोड़ा जा रहा है। आप इसे विभिन्न प्रकार से जोड़ सकते हैं। यहाँ फूल बना के जोड़ा जा रहा है। कोबर में नीचे की ओर आधार बनाए जाते हैं और ऊपर की ओर मस्तक, मुखमंडल बनाया जाता है। संपूर्ण परिधि को जोड़ते हुए, घेरते हुए इसमें विभिन्न प्रकार के जीव, कीड़े मकोड़े, पुष्प, लता, पक्षियों, देवी देवता का युगल चित्रांकन होता है। इन चित्रों में सभी जोड़ों में बनाए जाते हैं। इसमें जो चित्र बनते हैं उनका संबंध वर वधू के लिए एक संकेत होता है। इसमें उन चित्रों का अंकन होता है जिससे दंपति के उन्नति और वंश वृद्धि को बढ़ावा मिले। यहाँ देखिए, यहाँ सांप, मत्स्य, शंख और कछुआ जैसे जीव जोड़ों में बनाए गए हैं। मछली और कछुआ दोनों ही सुख का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए मछली, कछुआ और वाराह रूप में अवतार लिया था। माना जाता है
कि इन्हें घर में रखने से आर्थिक उन्नति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत अच्छी रहती है। कोबर में ऊपर की ओर सूर्य, चंद्रमा, नव और नवग्रह बनाए जाते हैं। आप पाठ 9 में सिखाए गए सूर्य, चंद्रमा, नव और नवग्रह के अनुसार आप इसे आसानी से यहाँ बना सकते हैं। मिथिला पेंटिंग में बांस के पौधे का बड़ा ही महत्व है। यहाँ बांस के पौधे बनाए जा रहे हैं। बांस का मतलब ही है वंश वृद्धि। बांस हर परिस्थिति में खुद को संभाल कर रखता है। ये सदाबहार पौधे हैं और लंबी आयु वाले होते हैं। आप इसे काट भी देते हैं तो वहाँ नए पौधे आ जाएंगे और कई सालों तक सदाबहार रहेंगे। बांस वंश का प्रतीक होता है और यहाँ बेल का पौधा बनाया जा रहा है। ये फल का प्रतीक होता है। कोबर में जो चित्र बनते हैं उसका संबंध वर वधू के लिए संकेत होता है। इसमें उन वस्तुओं का अंकन होता है जिसमें दंपति के उन्नति और वंश वृद्धि को बढ़ावा मिले। बेल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है और इनकी पत्तियों से शिव जी की पूजा की जाती है। यहाँ शंकर भगवान के चित्रों को बनाया जा रहा है। शंकर भगवान के चित्र की विशेषता यह है कि इनके 3 नेत्र होते हैं और इनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, कमंडल दर्शाए जाते हैं और इनके गले में सर्प की माला होती है। मस्तक में ऊपर की ओर जटाएं होती हैं, लंबी लंबी जटाएं, और जटाओं से गंगा निकलते हुए दर्शाया जाता है। कोबर की पेंटिंग में नीचे की ओर एक तरफ शंकर, पार्वती और बसहा बनाए जाते हैं, दूसरी ओर दुल्हा, दुल्हन और हाथी के चित्रों को दर्शाया जाता है। यहाँ पार्वती जी बनाई जा रही हैं। शिव की पटरानी देवी पार्वती को अन्नपूर्णा का रूप भी माना जाता है। भगवान शंकर की सवारी है नंदी बैल, जिसे बसहा कहते हैं। उनके मंदिर में जाने से पहले आपने नंदी बैल को देखा होगा। नंदी बैल की पूजा करने के बाद ही लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ हाथी के चित्र को बनाया जा रहा है। हाथी वैभवता का प्रतीक है। संपन्न व्यक्ति के घर में ही हाथी होता है। ये संपन्नता की निशानी है। घर में हाथी रखने वाले व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत होती है, संतान प्राप्ति होती है, बौद्धिक विकास होता है और साथ ही सामाजिक मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। कहा जाता है कि हाथी का ताल्लुक सुरक्षा से है और घर के मुख्य द्वार पर जोड़ों में हाथी रखने से परिवार की सुरक्षा संबंधी लाभ मिलते हैं। यहाँ दुल्हन हाथों में पुष्प लिए हाथी के मस्तक पर गौरी पूजन कर रही हैं। दुल्हन सुंदर आभूषणों से सुसज्जित और अद्भुत वस्त्र पहने हुए हैं। हाथों में सोने के कंगन और मेहंदी लगाए हुए हैं। तो इसे खूबसूरती से बनाएं। मिथिला में इन चित्रों से बने कोबर का उपयोग शुभ कार्यों में किया जाता है, जैसे लड़का या लड़कियों की शादियों में किया जाता है। इसलिए इसमें काले रंग का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ दूल्हा बनाया जा रहा है। मिथिला में दुल्हन औरतें साड़ी का वस्त्र धारण करती हैं और पुरुष
धोती और कुर्ता का पहनावा पहनते हैं, परिधान उपयोग करते हैं। और दूल्हे के माथे पे एक विशेष प्रकार का सेहरा होता है जिसे मौड़ कहा जाता है, ये बनाया जा रहा है यहाँ। और नीचे आसन बनाए जा रहे हैं। इस पेंटिंग का अभ्यास करें। अगले पार्ट में हम लेकर आ रहे हैं गणपति। हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।